जनाब चेयरमैन, कल यहाँ पे बड़ी बातें हुई, आइन पामाल हो गया, पारा पारा कर दिया, किसी ने 9/11 की बात की, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि आया, मुझे नहीं समझ आया, ये इन्होंने शायद वो अमेंडमेंट्स पढ़ी नहीं है या उन्होंने देखा नहीं है कि इसमें मसला क्या है, कोई इस पर बात क्यों नहीं करता। इन्होंने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की एक की जो है ना उसकी थोड़ी सी पर इन्होंने बात की, बाकी तो सारी इनकी कहानी जो है ना वो कैद से शुरू होती थी और रिहाई पे ख़त्म हो रही थी। कितना अच्छा होता कि अगर ये बात करते और ये कहते कि इस अमेंडमेंट में, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट में जो है ना आप ये कोई तरामीम लाएं, कोई बात करें उस पर, कोई डिस्कशन करते उसके ऊपर, कोई कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होती, कमेटीज़ में जाते, अपनी कोई अमेंडमेंट्स लाते। किसी ने भी उसके ऊपर बात नहीं की और बस पामाल कर दिया। ये तो कोई इनसे पूछे कि इसमें कोई मसला क्या है, कोई डिस्कशन करें, बताएं तो। हामिद साहब नहीं आते इस बात पे हामिद साहब, आपके अपने ही चेयरमैन जो है ना सिग्नेटरी थे इसके, आपके तो सिग्नेटरी थे वो। आप रहने देखिए, पहले मैंने कहा अगर हम थोड़ा सा सब्र का मादा पैदा कर लें, दोनों तरफ एक दूसरे की बातें सुन लें, हमने आपकी मीठी खट्टी बातें सुन ली, हमारी भी सुन लें आप। दुरानी साहब प्लीज आप अपनी स्पीच करें और चेयर से मुखातिब हो सकते। चेयरमैन साहब प्लीज रिस्टोर ऑर्डर इन द हाउस। चेयरमैन साहब प्लीज रिस्टोर ऑर्डर इन द हाउस। खत्म खान पे चेयरमैन साहब यहाँ पे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है ना वो क्यों बननी चाहिए। जनाब चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट में आज के दिन में भी 50,000 केसेस पेंडिंग में हैं। साल 2022 से 23 से 24 और 24 से 25 हर साल 10,000 नए केसेस रजिस्टर हो रहे हैं और 10,000 केसेस ही डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं। तो जो 50,000 केसेस हैं वो कैसे डिस्पोज ऑफ होंगे? क्या 5 साल के लिए लोग वेट करेंगे? 5 साल की मुद्दत लगेगी उनको जो है ना वो डिस्पोज ऑफ करने के लिए? तो ये कोई इनमें से ये नहीं, इस पर कोई डिस्कशन नहीं है जी। बस हम जो है ना वो कैद और उसकी बात है। दूसरी बात है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या बुशरा भट्ट साहिबा प्लीज। चेयरमैन साहब हम हमेशा फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ की मिसाल देते हैं, वहाँ पे हम उनकी बातें करते हैं। तो ये हमारा जो साउंड सिस्टम लगा ये भी जर्मनी का ये है, तो जर्मनी में भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, उन पे तो कोई इतराज़ नहीं करता वहाँ पे। इटली में भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, वहाँ पे तो कोई इतराज़ नहीं करता। स्पेन में भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, जिनके मिसालें दे रहे होते हैं, वहाँ पे तो कोई नहीं करता। इनके अपने चेयरमैन जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद तो अपने चेयरमैन सिग्नेटरी थे उसके। आज ये कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स पे जो है ना इन्हें मसला है। किस चीज़ का मसला है? वो मसला तो दोबारा बयान करे। आप मसला बयान नहीं कर रहे हैं और आप सिर्फ कहते हैं कि जी पामाली हो गई। चेयरमैन साहब कुछ यहाँ पे बातें हुई जमहूरियत के हवाले से, कहते जी हमारा सिंबल छीन लिया गया। इनसे ये पूछें जब इनका सिंबल छीना गया किस कानून के तहत वो सिंबल छीना गया और वो कानून किसने बनाया था? देखिए आप फलकनाज साहिबा, आपके चेयरमैन आप क्रॉस क्वेश्चन ना करें, क्रॉस क्वेश्चन ना करें प्लीज। आप सुन लें, जब आप सुन ले, जब आपकी बारी आएगी जवाब दे देना। चेयरमैन साहब 2022 में ही जनाजा निकाल लिया था इन्होंने जमहूरियत का, जब इन्होंने अमेंडमेंट की थी उसमें खुद ही अमेंडमेंट की, खुद ही गड्ढा खोदा और खुद ही उस गड्ढे में गिर गई है। इन्हें किसने रोका था अब इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करने से? किसने कहा था इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो है ना वो दस्तूर के मुताबिक ना करें? करते। जहाँ पे जमायत इस्लामी के भी जो है ना वो बैठे हैं पार्लियामान लीडर, उन पे क्यों पाबंदी नहीं लगी? उनके चेयरमैन को क्यों नहीं हटाया गया? उनके प्रेसिडेंट को क्यों नहीं हटाया गया? यहाँ पे जाती किसी का मामला नहीं है बीबी, ये जमहूरियत का मामला है। सर ये तो कोई बात नहीं चेयरमैन साहब, आपकी चेयर देखें, ये कल रूलिंग आई है, प्लीज जब आपकी बारी आ गई आप जवाब दे दे। देखें आप इस ऐवान का डेकोरम खराब ना करें प्लीज। नहीं सर ऐसे नहीं होगा फिर। चेयरमैन साहब प्लीज रिस्टोर ऑर्डर इन द हाउस। सर ये तो आपकी जिम्मेदारी है सर। जी चेयरमैन साहब प्लीज रिस्टोर ऑर्डर इन द हाउस। खत्म खान पे। चेयरमैन साहब यहाँ पे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, हियर कम्स द बेस्ट पार्ट। चेयरमैन साहब द बेस्ट पार्ट, हियर कम्स द बेस्ट। साल 2022 से 23 से 24 और 24 से 25 हर साल 10,000 नए केसेस रजिस्टर हो रहे हैं और 10,000 केसेस ही डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं। तो
जो 50,000 केसेस हैं वो कैसे डिस्पोज ऑफ होंगे? क्या 5 साल के लिए लोग वेट करेंगे? 5 साल की मुद्दत लगेगी उनको जो है ना वो डिस्पोज ऑफ करने के लिए? तो ये कोई इनमें से ये नहीं, इस पे कोई डिस्कशन नहीं है जी। बस हम जो है ना वो कैद और उसकी बात है। दूसरी बात है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या बुशरा भट्ट साहिबा प्लीज। चेयरमैन साहब, हम हमेशा फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की मिसाल देते हैं, वहाँ पे हम उनकी बातें करते हैं। तो ये सिस्टम लगा, ये भी जर्मनी का ये है, तो जर्मनी में भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, उन पे तो कोई इतराज़ नहीं करता वहाँ पे। इटली में भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, वहाँ पे तो कोई इतराज़ नहीं करता। स्पेन में भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, जिनके मिसालें दे रहे होते हैं, वहाँ पे तो कोई नहीं करता। इनके अपने चेयरमैन, जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद तो अपने चेयरमैन सिग्नेटरी थे उसके। आज ये कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स पे जो है ना इन्हें मसला है। किस चीज़ का मसला है? वो मसला तो बड़ा बयान करे, आप मसला बयान नहीं कर रहे हैं और आप सिर्फ कहते हैं कि जी पामाली हो गई। चेयरमैन साहब, कुछ यहाँ पे बातें हुई जमहूरियत के हवाले से, कहते जी हमारा सिंबल छीन लिया गया। इनसे ये पूछें, जब इनका सिंबल छीना गया, किस कानून के तहत वो सिंबल छीना गया और वो कानून किसने बनाया था? देखिए आप फलकनाथ साहिबा, आपके चेयरमैन आप क्रॉस क्वेश्चन ना करें, क्रॉस क्वेश्चन ना करें प्लीज। आप सुन लें, आप सुन लें, जब आपकी बारी आएगी जवाब दे देना। चेयरमैन साहब, 2022 में ही जनाजा निकाल लिया था इन्होंने जमहूरियत का, जब इन्होंने अमेंडमेंट की थी, उसमें खुद ही अमेंडमेंट की, खुद ही गड्ढा खोदा और खुद ही उस गड्ढे में गिर गई है। इन्हें किसने रोका था अब इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करने से? किसने कहा था इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो है ना वो दस्तूर के मुताबिक ना करें? करते। जहाँ पे जमायत इस्लामी के भी जो है ना वो बैठे हैं पार्लियामेंट लीडर, उन पे क्यों पाबंदी नहीं लगी? उनके चेयरमैन को क्यों नहीं हटाया गया? उनके प्रेसिडेंट को क्यों नहीं हटाया गया? यहाँ पे जाती किसी का मामला नहीं है बीबी, ये जमहूरियत का मामला है। आप लोगों ने पाकिस्तान को ये तो कोई बात नहीं। चेयरमैन साहब, आपकी चेयर देखें, ये कल रूलिंग आई है, प्लीज जब आपकी बारी आ गई आप जवाब दे दे। देखें, आप इस ऐवान का डेकोरम खराब ना करें प्लीज। नहीं सर, ऐसे नहीं होगा फिर। चेयरमैन साहब, प्लीज रिस्टोर ऑर्डर इन द हाउस। सर ये तो आपकी जिम्मेदारी है सर। जी दुरानी साहब। चेयरमैन साहब, बीएनपी मैंगल की भी यहाँ पे जो है ना वो नुमाइंदा बैठी हुई है, इनके तो प्रेसिडेंट को किसी ने जो है ना वो नहीं किया। कर लेते इंट्रा पार्टी इलेक्शन उस वक्त, क्यों नहीं कर रहे थे इंट्रा पार्टी इलेक्शन? और सही तरह से कर लेते। अब बैठ के यहाँ पे कहते हैं हमारा सिंबल छीन लिया गया। अच्छा, सिंबल पे भी आ जाते हैं। इनके 41 मेंबरों ने अपने कागजात नामजदगी में इंडिपेंडेंट लिखा था, उस वक्त क्यों अपना इन्होंने नहीं लिखा पीटीआई? लिख लेते पीटीआई। अच्छा, उसके बाद जनाब चेयरमैन, द बेस्ट पार्ट, हियर कम्स द बेस्ट पार्ट। चेयरमैन साहब, जब ये इलेक्शन हो जाते हैं, इलेक्शन होने के बाद इन्हें किसने कहा जाके एसआईसी ज्वाइन करें? पीटीआई का खत्म हो चुकी थी उस वक्त। इनके चेयरमैन साहब रीस्टोर द ऑर्डर प्लीज। चेयरमैन साहब, आप इनको बोलने दे, फिर आपकी बारी आएगी आप जवाब दे दें। चेयरमैन साहब, आप इन्हें जरा, मैंने पहले ही कहा था ये पढ़ी लिखी जमात होने का सिर्फ दावा करते हैं, इनमें सब्र का मादा नहीं है। अगर ये पढ़ी लिखी जमात हैं तो बराए मेहरबानी खामोशी से, इज्जत से सुने जरा बातें। जनाब चेयरमैन, 41 बंदे इंडिपेंडेंट लिखते हैं अपने आप को वहां पर। उसके बाद इनके अपने चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं ये हमारी स्ट्रेटेजिक मूव थी जो हमने जाके एसआईसी ज्वाइन की। क्यों किया आपने एसआईसी ज्वाइन? आपने अपनी शिनाख्त खो दी। आप पीटीआई गायब हो गई क्या? पीटीआई का सिंबल गया था ना, पीटीआई तो खत्म नहीं हुई थी। पीटीआई में चले आप शामिल हो जाते। तो ये खुद अपने ही गलतियों को अपना मलबा दूसरों पर डालना शुरू कर दिया इन्होंने। इनका तो जनाब चेयरमैन, इनका तो सिर्फ सिंबल ही अगर ये कहते छिना था, हमारी तो शिनाख्त छीनी गई थी 2018 सेनेट इलेक्शन में। आप खुद गंवाए उसमें। आप खुद 2018 में जब आए थे, जब मियां नवाज शरीफ को डिपोज कर दिया गया, तो पीएमएलएन को तो उन्होंने कहा जी आप पीएमएलएन के मेंबर ही नहीं हो सकते, आप लिख ही नहीं सकते वहां पे। हम तो किसी के पास शिकायत लेके नहीं गए, हम तो कभी नहीं रोए। हमने जाके इलेक्शन कमीशन को ये तो नहीं कहा आपने हमारी शिनाख्त हमसे छीन ली। हम इलेक्शन लड़े, कामयाब हुए, इस हाउस के मेंबर बन गए हम। ये इनका सिर्फ एक ही जो है ना वो जुल्म ज्यादती की दास्तान अपनी सिर्फ बयान कर रहे हैं, कंटेंट कोई नहीं है। जनाब चेयरमैन, यहाँ पे बात हुई डेमोक्रेसी की, जमहूरियत आखिरी सांसें ले रही है। एक मेंबर ने यहाँ पे बात की, जमहूरियत आखिरी सांसें ले रही है। खान साहब नहीं होंगे तो जमहूरियत जो है ना वो धड़कते फड़कते हुए जो है ना मर जाएगी। यहाँ पर हमारे जो है ना ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, हमारे बहुत सारे जो है ना सीनियर मेंबरान हैं, परवेज रशीद साहब बैठे हुए हैं, ये तायद भी करेंगे। 2002 में जब रेफरेंडम हुआ था मुशर्रफ साहब का,
मुशर्रफ साहब को एक डिक्टेटर को किसने वोट दिया था? पोलिंग एजेंट इमरान खान साहब ने, वो उनके पोलिंग एजेंट थे, था। उन्होंने वोट दिया एक डिक्टेटर को। जनाब चेयरमैन, मुशर्रफ साहब का एक इंटरव्यू है, आज भी मौजूद है, जिसमें कहते हैं कि इमरान खान मेरे पास आए, उन्होंने कहा आप मुझे 100 मेंबर्स दे दे, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। वो एक डिक्टेटर है, डिक्टेटरशिप में, एक डिक्टेटर हुकूमत के सामने उनका प्राइम मिनिस्टर बनने को तैयार थे। आज ये हमें डेमोक्रेसी सिखाएंगे? आज ये जमहूरियत के दावेदार बने हुए हैं यहाँ पे, ये अलंबरदार बने हुए डेमोक्रेसी के। 2018 में क्या हुआ था? RTS किसने बैठाया था? किसने कहा था जो है ना वो आर्मी चीफ जो है ना वो कल यहाँ पे किसी ने बात की कि जी ज़िया-उल-हक साहब जो है ना